भाई साहब, कल भी मैंने आपका वीडियो देखा था, तभी से मेरा दिमाग सटक गया था कि किसी महिला की इज्जत के बारे में, किसी के आबरू के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। क्या आपने उनको देखा है वैसा करते हुए? अगर आपसे एविडेंस मांगा जाता है आप क्या देंगे? तो इसीलिए आप सोच समझ कर किसी के बारे में कीचड़ उछालिए, और जानते भी हैं तो कीचड़ क्यों उछालना। अभी देखिए, रंजना इस तूफान में कूद पड़ी हैं और आपको लानतें दे रही हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, और तो और आप जिसको माँ मानते हैं उसके बारे में वो बोल रही है कि यार है। तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? इसलिए आप बोलते हैं भाई, वहाँ आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छा बात है। आप जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके, किसी को नीचे गिरा करके, ये कहाँ का न्याय है बताइए? क्या तरीका है? या किसी को आप नेगलेक्ट कर रहे हो और किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। और खासकर एक महिला की इज्जत बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई। इज्जत से मत खिलवाड़ करो। माना कि आपको पसंद नहीं है, उसका बोलने का स्टाइल पसंद नहीं है, वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से चल रही है, आप भी अपने हिसाब से चलो। और उनके मतलब क्या बोलते हैं, उसके पचड़े में आपको टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ये अब रंजना की एनर्जी बोल रही हैं कि आपका घर जाएंगे, आपका घर खींच के निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सुनने से हमको इतना ज़्यादा मतलब अपॉर्ड फील हो रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब किसी का इज्जत होता है भाई, चाहे वो जो भी हो। इज्जत का आपको ध्यान रखना है। वो किसी की तो बहन बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, तो उसी तरह आपके घर में भी तो माँ बहन बेटी सब होंगे, तो आप उनका इज्जत कर सकते हैं तो उनको इज्जत कर सकते हैं ना। जिस तरह आप अपने माँ बहन को इज्जत कर सकते हैं तो अगला भी तो किसी की है ना, तो उसका भी तो इज्जत है भाई। आप कब समझोगे, कब समझोगे आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रंजना जी देखिए, पूरा बमकी हुई हैं, पूरा आग बबूला हुई हैं कि चंदा भाभी के बारे में बिल्कुल मत बोलना कुछ भी। अब क्यों आप इस सब पचड़े में पड़ते हो? आप अपना वीडियो बनाओ, सपोर्ट करो, जिसको सही लगता है उसको सपोर्ट करो। इधर रूपतारा जी बमकी हुई हैं कि FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, आपको वीडियो वायरल करना है, ये लंच फंद करना है, यही सब करना है, तो आप दूसरे तरीके से करो ना। आप अच्छे के लिए करो, अच्छी लड़ाइयाँ लड़ो, अच्छे चीज़ों के लिए करो। ये सब सही नहीं है भाई। समाज को आप किस दिशा में लेके जा रहे हो? जो भी हैं, जैसी भी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, आपकी नज़र है। उनकी नज़र में तो वो खुद बुरी नहीं है ना। उनका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं, मतलब वो जैसा बोल रही हैं तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना किसी को गलत बोलने का। जरूरी है कि हम जिसको भगवान मान रहे हैं, भगवान में कहीं ये नहीं होता है, कोई कमी नहीं होता है। हम भगवान राम का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उन पर भी तो ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने अपनी पत्नी का ये तिरस्कार किया, जंगल में छोड़ दिया, ऐसी अवस्था में छोड़ दिया जिस अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए था। तो बहुत सारी बातें हैं भाई, आप समझ के चलो, सोच समझ के चलो। आप किसी का इज्जत के साथ मत खिलवाड़ करो। सबका इज्जत होता है। आपका इज्जत पर आएगा। आप भी तो एक पुरुष हो, लेकिन आपका भी इज्जत होगा। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रा समझाइए, क्योंकि बहुत तरह से इस इंसान को ट्रोल किया जा रहा है। इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, क्या हो गया पता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है ना, तो यही सब आदमी कांड करते रहता है। इसलिए भाई, थोड़ा सोच समझ कर वीडियो बनाओ, मर्यादा में रहकर किसी को बोलो। आप इसको साबित कर सकते हो क्या? आप जो बोले हो गंदा है, फंदा है, लंदा है, जो भी है, आप साबित कर सकते हो क्या? आपके अंदर भी आप परफेक्ट होगे क्या? आपके अंदर भी तो बुराइयां होंगे, अब भी तो बुरे होगे। बुरा जो ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा मिले ना कोई, ये तो आपने सुना ही होगा। इसलिए भाई, सोच समझ के कदम उठाओ। और तो और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जिसका सपोर्ट कर रहे हो ना, आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा, गहरा सा, खतरनाक सा गड्ढा खोद दे रहे हो, जहां से उनके ऊपर और भी धाराएं लग सकती हैं पब्लिक को भड़काने का। समझे? क्योंकि आप जिनका समर्थन कर रहे हो वो सेलिब्रिटी हैं, उनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, और पब्लिक भड़केगी तो उन पे क्रिमिनल एक्ट लग सकता है। इसीलिए भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप उन लोगों से सॉरी बोलो। आप जिन लोगों के लिए आपने बुरा बोला है, पब्लिकली आपने किसी का इज्जत उछाला है, तो पब्लिकली आपको सॉरी बोलना चाहिए। अब माफ़ करना ना माफ़ करना उनकी मर्जी है, क्योंकि आपने तो आग लगा दी है।
आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपने और भी मुसीबत खड़ी कर दी है, आपने और भी मुसीबत खड़ी कर दी है, समझे आप। मैं जितना बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको समझना चाहिए। हम कम बोल रहे हैं, आपको समझ में ज़्यादा आना चाहिए, समझे। जो बोल रहे हैं वो भी, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। माइंड इट। अपना दिमाग और कान का दरवाज़ा खोल के अच्छा से समझ ले भाई, ऐसा गलती ना कर, बिल्कुल भी ना करो।